हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आई होप आप लोग को पिछली वाली क्लासेस के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सोबो की माँ की आयु। अब देखिए इसमें सोबो की माँ की बात किया है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। अब सोबो नाम की है तो हम एक सोबो मान ले रहे हैं और एक उसकी माँ। अब देखिए अलग से हम एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, सोबो को एस से और माँ को एम से कर दे रहे हैं। अब हम इसके हिसाब से समझेंगे। देखिए सोबो की माँ की आयु क्या है, सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो इसका मतलब क्या है, पहले सोबो छोटी होगी। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं माना सोबो की आयु कितनी है आपकी, यक्स है। तो सोबो की जो माँ है उनकी आयु कितनी हो जाएगी, बोला है कि सोबो की जो माँ की आयु है वो क्या है, सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो 6 गुनी का मतलब क्या है, सोबो की आयु में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो माँ की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, तो सोबो की आयु तो हमने यक्स मान ली थी और माँ की आयु में पता चल गई 6x। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। अब देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद की बात किया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 5 जुटेगा और इसमें भी 5 जुटेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ कंडीशन लेके चल रहे हैं। फिर क्या है कि 5 वर्ष बाद होता कि उसकी माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु की बात किया है, तो हम करने क्या वाले हैं, पहले 5 वर्ष बाद पहले सोबो की आयु 5 वर्ष बाद की बात किया है, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x+5 हो जाएगी। x+5 में क्या है, उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x है। ठीक है, वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, किसकी आयु, सोबो की आयु। अब सोबो की आयु किसके बराबर होगी, उसकी माँ की आयु की, उसकी माँ की आयु की क्या, 1/3। 1/3 मतलब कि अगर हम इसमें कितने का गुणा कर दें, 1/3 का गुणा कर दें, इतने के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, उनकी आयु ज्ञात करनी है, उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर सकते थे, ये इसको अगर हम निकालना चाहे तो ये इसको हम चाहे तो यहाँ से काट सकते, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। तो ये हमारा कितना हो गया, x+5 बराबर 2x। ये है हमारा 5। इस यक्स को आप उधर लेके जाइए, क्योंकि यक्स को यक्स के साथ ही ले जाएंगे तभी जोड़ घटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x - यक्स। तो 2x में से यक्स घट जाएगा तो आ जाएगा यक्स। यक्स बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। तो सोबो की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष। अब उसकी माँ की आयु मतलब सोबो की आयु आ गई 5 वर्ष। ठीक है, सोबो की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष। अब अगर उसके माँ की आयु हम निकालना चाहें तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने कितना माना था, यहाँ पे सोबो की आयु की 6 गुनी। तो 6 गुनी का मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6x। इसमें 5 वर्ष बाद हटा दीजिए, क्योंकि माँ के लिए 5 वर्ष बाद का कोई भी शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 की जगह 6 ही रहेगा और यक्स की जगह 5 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा माँ की आयु, 30 वर्ष। ठीक है, इसमें कितना आ गया, माँ की आयु 30 वर्ष। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस दिए रहें तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सोबो की माँ की आयु। अब सोबो की माँ की आयु बात की है तो हम सबसे पहले सोबो और माँ को हम ऐसे करके डिनोट कर ले रहे हैं, एस से सोबो, एम से मम्मी उनकी। फिर क्या है, सोबो की आयु की 6 गुनी है, किसकी आयु, माँ की आयु की। तो सबसे पहले हम मानेंगे है ना कि सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, तो सोबो की आयु x वर्ष मान लिए। तो उसकी माँ में हम 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि माँ तो बड़ी होंगी ना। फिर आगे क्या है, 5 वर्ष बाद, तो मैंने बताया था जब भी 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो हमेशा हम प्लस का यूज़ करेंगे। 5 वर्ष बाद किसकी बात करें, सोबो की आयु। तो 5 वर्ष बाद हम 5 सोबो में जोड़ेंगे, तो हमने क्या किया, x+5 कर दिया। आगे क्या बोला है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी थी उसकी माँ की, 6x। तो यहाँ 6x लिख दिए कि आयु की क्या है, 1/3 हो जाएगी। तो इसकी 1/3 मतलब माँ में हम 1/3 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि
5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, इसे 3 से काट दिया, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2x आ गया। अब ये 2x, x प्लस 5, इस यक्स को हम इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। 2x में से एक x घट गया, यक्स आ गया, तो यक्स का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। अब सोबो की आयु तो पता चल गई 5 वर्ष, तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो गई हमारी 6x। तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x। तो 6 पंचे 30 वर्ष। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया क्या है, महुली एक गांव है जिसमें एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब एक जगह है, महुली एक गांव है जहां पर एक जगह जो है आयत के आकार का छोड़ दिया गया है, जहां पर एक विद्यालय हमें बनाना है। फिर क्या बोला है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो गई। तो बोला है उनमें अनुपात कितना है 11:4। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना अनुपात है 11/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला है गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, जो गांव का पंचायत है इसकी बाढ़ कराएगा। बाढ़ मतलब फेंसिंग, चारों तरफ क्या हो जाएंगे, कटीले तार लगवाना है। तो लगवाने में क्या हो रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, अगर हम इसके चारों तरफ तार का हम लोग क्या करेंगे, घेराबंदी करना है हमें, इसी को फेंसिंग बोलेंगे, फेंस करना है या फिर जाली लगाना या बाड़ लगाना। अब क्या करना है, अगर हमें इसकी जो है चारों तरफ इसके बाड़ लगाना है या जाली लगाना है, तो उसके लिए खर्चा कितना आ रहा है कि अगर हम 1 मीटर लगाएंगे तो 1 मीटर के लिए हमें 100 रुपये की खर्च पड़ रही है। कितना, हम यहाँ लिख ले रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 रुपये हमें खर्च करना पड़ रहा है। और इसमें टोटल कितना पैसा खर्च किया गया है 75,000 रुपये। कुल 75,000 रुपये लगा है इसके चारों तरफ बाड़ लगवाने में। 75,000 रुपये खर्च किसमें, बाड़ लगाने में, बाड़ लगाने में। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाड़ हमेशा इसके चारों तरफ लगाया जाता है। और इसके आगे क्वेश्चन में बोला है भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है, हमने जो जो चीज़ उसमें दिया था हमने वो चीज़ें यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें, हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये लंबाई दे दी गई है, ये चौड़ाई दे दी गई है। आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेगी, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये अनुपात मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा कि जब भी कभी अनुपात दिया रहे तो आप हमेशा याद रखिएगा, अनुपात का ये मतलब कभी नहीं होता कि लंबाई आपकी 11 ही होगी, चौड़ाई आपकी 4 ही होगी। नहीं, अगर लंबाई 11 लिया है, 11 मीटर है, तो चौड़ाई आपकी 4 मीटर होगी। और अगर लंबाई आपकी 11 दूनी 22 कर देंगे तो आपको चौड़ाई भी दूनी करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से हम मान ले रहे हैं कि इसका जो गुणांक होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि माना लंबाई कितनी हो जाएगी 11x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 4x। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके चारों तरफ घूम के पहले हम मान ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का अगर परिमाप हम निकाले तो कितना हो जाएगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, सबको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, यल कितना हो जाएगा 2l प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। देखिए 2 की जगह 2 रहने दीजिए, यल का मान कितना आया है यहाँ 11x, तो यहाँ रखेंगे 11x प्लस 2 की जगह 2 रहने दीजिए, बी का मान कितना है 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा 11 दूनी 22x और ये 4 दूनी 8x। तो 22 और 8 कितने हो गए हमारा 30x हमें पता चल गया। तो आयताकार भूखंड को करने में हमें कितना मीटर तार का ज़रूरत पड़ेगा, 30x मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 1 मीटर तार खर्च करने में कितना लग रहा है 100 रुपये। ठीक है, चूँकि 1 मीटर तार के लिए 100 रुपये लग रहा है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए 30x मीटर के लिए कितना लगेगा हमारा 100 गुणे 30x। इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3000x रुपये लग रहा है। कुल खर्च जो है इसी 3000x रुपये में ही तो लग रहा है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 3000x इतना आ गया। तो
कुल खर्च कितना है 75,000। 75,000 बराबर हो गया हमारा 3,000 यक्स। इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट देंगे, इससे काटेंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो यक्स का मान कितना आ गया आपका 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर कितना आ गया 25 मीटर। तो ये हमें पता चल गया कि यक्स का मान कितना है 25 मीटर है। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो आप इसके आगे यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम यहाँ निकाल सकते हैं लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यल बराबर हो जाएगी 11 यक्स। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 25 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, चौड़ाई बी बराबर 4 यक्स बराबर 4 गुणे 25 मीटर। तो ये 25 चौका 100 मीटर आ गया। और इसका हम निकालेंगे तो 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 दो 27, 275 मीटर हमें पता चल गया कि मतलब कि जो हमारा ये है ये 275 बाई 100 मीटर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर का हमारा जो है भूखंड का माप है। और अगर हमें आयताकार भूखंड का परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यल प्लस बी। ठीक है, 2 कर देंगे, यल और बी को जोड़ लीजिएगा तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, यल का मान ही हो गया 275 और 100, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 275 में 100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 375। और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15, 2 3 6 1 7, 750 मीटर। ठीक है, कुल जो वायर आपका लगा हुआ है, कुल कितना वायर लगा हुआ है 750 मीटर, चारों तरफ 750 मीटर का वायर लगा हुआ है, जिसकी कीमत कितनी आई है 75,000 रुपये आई है। अगर आप चाहते तो यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, 100 का अगर आप इसमें भाग दे देते तो फिर क्या होता, 1 मीटर के लिए हमें पता चल जाता, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि हमारा कुल कितना आ रहा है। 100 का यहाँ भाग देते हमें पता चल जाता टोटल 750 मीटर की फेंसिंग चारों तरफ की गई है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है क्वेश्चन लगाने का। तो फिलहाल तो आप यही समझिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मेथड है। ठीक है, बाकी हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। बोला है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है। पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ बोला है उसको हम लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हसन एक स्कूल का वर्दी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, स्कूल का वर्दी बनाना चाहते हैं। इन्होंने 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा है। अब क्या है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम कमीज का कपड़ा इसको कर रहे हैं तो कमीज के कपड़े का भाव कितना है 50 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर का कितना है 50 रुपये। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा खरीदने जाएंगे किसका, जो ऊपर शर्ट सिलाते हैं उसका 50 रुपये पर मीटर है कपड़े का भाव है। और 90 पतलून के कपड़े का भाव कितना है 90 रुपये। पतलून मतलब क्या होता है, जो नीचे पैंट पहनी जाती है, पैजामा को पतलून का कपड़ा बोलते हैं। ठीक है, पतलून का कपड़ा का मतलब है 90 रुपये प्रति मीटर खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पतलून का कपड़ा होता है वो मोटा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा है। फिर क्या है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए। अब क्या है, जो कमीज है वो एक कमीज बनवाने में कितना कपड़ा खर्चा हो रहा है 3 मीटर का कपड़ा खर्चा हो रहा है। और एक पैंट बनवाने के लिए क्या है 2 मीटर कपड़ा खर्च हो रहा है। मतलब कि अगर हमें एक सेट कपड़ा तैयार करना है तो 3 मीटर कपड़ा हमें लेना पड़ेगा कमीज का और 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा पतलून का। इतना कपड़ा खरीदता है। अब क्या है, वह इस कपड़े को क्रमशः क्या करता है 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर इतने प्राप्त करता है। अब देखिए, वो खरीद भी लिया, बनवा भी लिया और बेच भी दिया, और हमें सिर्फ एक चीज़ इसमें दिया है कि उसको कुल कितना फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कितने का हुआ है 36,600 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो उसको बेचने पे फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि वो जब कपड़ा खरीदता है, जो 50 रुपये 1 मीटर का 50 रुपये कपड़ा खरीदा था, उस पर वो कितना फ़ायदा लेता है 12% का फ़ायदा लेता है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपये का अगर हम 12% निकालेंगे तो 50 रुपये का 12% अगर आप यहाँ से निकालेंगे 12%, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 12/100, तो 0 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60/10। तो कितने रुपए का फ़ायदा इसमें ले रहा है 6 रुपये का। तो कमीज कितने बेचेगा, कमीज बेचता है वो 50 और 6 कितने में 50 + 6 बराबर कितना 56 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वो कमीज का कपड़ा बेचेगा। ठीक है,
और पतलून में 10% का फ़ायदा लेता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% किसका निकालेंगे, पतलून का। तो पतलून 90 रुपये में है, तो 90 का 10% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 90 गुणे 10/100। 0 0 कट जाएगा, 0 0, कितना 9 रुपये का फ़ायदा ले रहा है। ये फ़ायदा वाला है जिसे आप लाभ बोलेंगे। ठीक है, इस किसमें, कमीज में। ये किस में ले रहा है, पतलून में ले रहा है। कमीज में उतना ले रहे हैं, पतलून में इतना ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो होगा क्या आपका, कमीज में तो इतना फ़ायदा ले रहे हैं, पतलून में इतना फ़ायदा ले रहे हैं। तो अब कमीज बेचता है कितना, खरीद 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से रहा है, फ़ायदा 6 रुपये का लेके 56 रुपये में वो बेचेगा। और फिर पतलून में कितना, 9 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पतलून कितने में बेचते हैं, पतलून बेचते हैं आपका 90 रुपये प्लस 9 और टोटल कितने में, 99 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वो बेच रहे हैं। देखते जाइए यहाँ पे फ़ायदा कितना ले रहे हैं, इसमें 50 रुपये का खरीद रहे हैं, 56 रुपये में बेच रहे हैं। ये 90 रुपये मीटर खरीद रहे हैं और 99 रुपये में बेच रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो उन्हें ये सब करने के बाद लाभ पर बेचकर कुल कितना पूरा सब बेच देते हैं, उन्हें कितने का लाभ होता है, 36,600 का लाभ होता है। अब देखिए कुल लाभ उनको कितना होता है, कुल लाभ बेचकर कुल लाभ बेचकर कितना होता है इनको, 36,600 रुपया मिलता है। ठीक है, 36,600 रुपया है। तो हमें बोला क्या है कि उसके पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा जाता है। तो अब मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि अगर वो बेचेगा तो अब ऐसा तो है नहीं कि 56 रुपये में इसको बेच दिया, 99 रुपये में। 56 रुपये में कितना, 3 मीटर कपड़ा, और 99 रुपये में 2 मीटर कपड़ा। तो एक सेट कपड़ा का हम पहले दाम निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मीटर कपड़ा बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 56 और 3 मीटर कमीज लिखिएगा, सॉरी 3 मीटर कमीज, 2 मीटर पतलून। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 99, तो ये हो गया 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16। ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1, 2 9 18, 2 9 18 1 19। टोटल इतना मीटर इतना रुपया वो जो है 168 रुपये का कमीज का कपड़ा हो गया और पतलून का 198 का। तो अब हम पूरा जब जोड़ लेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 1 3, 366 रुपये जो है वो एक सेट कपड़े के लिए है उनका। एक सेट कपड़े की बात हो रही, एक सेट कपड़े में कितना उनका हो रहा है, 366 रुपये का बेच रहे हैं वो। तो कुल कितने का बेचे हैं वो, 36,600 का। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ना कुल कितना मीटर कपड़ा उन्होंने बेचा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, कुल कपड़ा अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,600 बटे 366 से भाग दे देंगे। कुल कपड़ा बराबर कुल लाभ बेचकर बटे एक सेट कपड़े, ऐसे करके निकाल सकते थे। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। कितना आ गया, कुल कपड़ा 100 मीटर आ गया। अब देखिए बोला क्या है, पतलून के लिए कितना कपड़ा उन्होंने खरीदा था, ये मीटर में आ गया। अब देखिए 100 मीटर का कपड़ा आ गया, तो पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा, पतलून का कपड़ा बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो हम कुल 100 मीटर कपड़ा है, इसमें से कितना कपड़ा इनका है, 2 मीटर पतलून में लग रहा है। अब कुल कितना था उनका, 3 2 5 मीटर में से 3 मीटर कपड़ा तो कमीज का, 2 मीटर पतलून का, तो दोनों का मिला के कुल 5 मीटर कपड़े में से 2 मीटर कपड़ा आपका पतलून में खर्च हो रहा है। तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया, 20 दूनी 40 मीटर का कपड़ा उनका लग रहा है, किसमें, पतलून में। पतलून के लिए 40 मीटर कपड़ा उन्होंने क्या किया है, खरीदा है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार और समझा दे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। बोला है हसन स्कूल वर्दी बनाना चाहते हैं तो वो 2 प्रकार का कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा कौन कौन सा है उनका, एक कमीज का कपड़ा है जो कि 50 रुपये, एक मीटर कपड़ा 50 रुपये में ले रहे हैं, और जो नीचे पैंट का कपड़ा है वो 1 मीटर 90 रुपये में मिल रहा है। और एक ऊपर का कपड़ा सिलवाने में 3 मीटर लग रहा है और नीचे वाला कपड़ा सिलवाने में 2 मीटर लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इतना कपड़ा खरीद लिया, लेकिन इसमें बताया नहीं कि कितना मीटर कपड़ा खरीदा गया है और कितना रुपया खर्च हुआ है, ये सब नहीं बताया। बस ये बताया कि उन्होंने कपड़ा खरीद भी लिया, ले भी लिया और अपनी दुकान में ले भी गए और उसको बेचे भी। और बेचने के बाद वो कितने का कपड़ा बेचे हैं, 36,600 का कपड़ा बेचे हैं।
तो और एक चीज़ और बताया है कि इन्होंने क्या किया है, 10%, 12% इन्होंने कमीज में फ़ायदा लिया है और 10% पतलून में फ़ायदा लिया है। तो कर किए क्या है, ये 50 रुपये में कपड़ा खरीद के ले गए थे कमीज वाला, तो हमने क्या किया, 50 का 12% निकाल लिया, और ये 50 12% का मतलब 12 का 12% का मतलब 100 का भाग दे देंगे। इसको हमने काट दिया तो ये हो गया 6 रुपया निकल गया। तो एक कमीज के पीछे उनको 6 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक का मतलब ये नहीं, 1 मीटर कमीज में तो 6 रुपया पता मिल रहा है। इन्होंने 50 रुपये मीटर कपड़ा खरीदा और 56 रुपया मीटर बेचा, तो हमने कमीज बेचने वाला भाव कितना है निकालिए, 56 रुपये। अब पतलून के लिए 10% का निकालेंगे तो 10% का हो जाएगा 9×90। तो इसको हमने 90 था, इसका हमने जब फ़ायदा निकाला तो 9 रुपया मिल रहा है। तो पतलून बेचने में इनको कितना फ़ायदा हो रहा है, 9 रुपये का। तो 90 और में 9 जोड़ेंगे तो 99 रुपये में ये पतलून को बेच रहे हैं। तो अब देखिए इतना हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि एक सेट कपड़ा उन्होंने जो भी लेके जाएगा, तब ऐसा तो है नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा, वो पूरा सेट लेके जाएगा। तो 3 मीटर कमीज के लिए कोई भी लेगा तो 3 गुणे 56 रुपये में बेचेंगे तो 168 रुपये में बेचेंगे। 2 मीटर पतलून का मतलब है 2 मीटर गुणे 99 रुपया, क्योंकि 99 रुपये में पतलून का कपड़ा है ना, इसको बेचेंगे तो 198 आ गया। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो एक सेट कपड़ा कोई भी आदमी खरीद के ले जाता है तो 366 रुपये हो रहे हैं। अब देखिए इतना हो गया हमारा 366 रुपये। उन्होंने कुल कितना बेच डाला, 36,600 रुपये का बेच डाला। तो हम पहले निकालेंगे ना कि 36,600 रुपये में पूरा बेच दिया है और एक सेट कपड़े में 366 रुपये आ रहे हैं, मतलब कि 5 मीटर कपड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 मीटर कपड़े में इतना आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हो गया इनका, 366 रुपये का ये हो गया कुल लाभ बेचकर। तो किया क्या है, 36,600 में हमने 366 का भाग दे दिया, तो आ गया हमारा 100 मीटर कपड़ा। अब 100 मीटर कपड़े में हमारा कमीज का भी कपड़ा है, 2 मीटर पतलून का भी कपड़ा है। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 गुना कमीज में लग रहा है कपड़ा और 2 गुना हमारा पतलून में कपड़ा लग रहा है। तो हम अगर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 100 मीटर टोटल कपड़ा हो जाएगा। हमें पतलून का निकालना है तो हम पतलून वाले कपड़े का 2 मीटर कपड़ा का गुणा ऊपर कर देंगे और कुल 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें कुल कपड़े में से ही तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसका हमने भाग दे दिया, तो 5 का 20 बार भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 20 दूनी 40 मीटर कपड़ा उन्होंने पतलून के लिए खरीदा था। और देखिए 100 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर कपड़ा उन्होंने किसके लिए खरीदा था, कमीज के लिए। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के आपके क्वेश्चन 3 बचे हुए हैं, 8, 9 और 10। इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को कोई सी भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जहाँ पे भी आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी उसे मैं सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।